हाय, आई एम जिशान वासी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनसर्टेनिटीज के वो कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। अनसर्टेनिटीज में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको पता हो कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस माइनस 0.1। तो 1.5 a की वैल्यू है, इट कुड बी अ लेंथ, और 0.1 इसमें अनसर्टेनिटी है। इसी तरीके से b आपको दिया हुआ है 3.0 प्लस माइनस 0.1, तो 3.0 वैल्यू हो गई, 0.1 इसकी अनसर्टेनिटी या जिसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब आपसे कहते हैं कि क्वांटिटी है c विच इज इक्वल्स टू a टाइम्स b, a और b के प्रोडक्ट के बराबर है। जरा फाइंड आउट करें कि c की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। a की वैल्यू 1.5, b की वैल्यू 3, मल्टीप्लाई कर दिया 4.5, c की वैल्यू आ गई। अब आपसे कह रहे हैं कि c की अनसर्टेनिटी। एक क्वेश्चन ये होता है c की अनसर्टेनिटी बताएं, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है c की परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताएं। आपने करना यह है कि c आपने देखना है किसके बराबर है। c बराबर है a इक्वल्स टू a टाइम्स b के। इसका मतलब है कि c की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो बराबर होगी किसके, a की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस b की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के। अब आपने a की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, 0.1 डिवाइडेड बाय 1.5 a की वैल्यू। b की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, 0.1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो दिस विल गिव यू, जब आप इन दोनों a की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और b की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें परसेंटेज के लिए, तो दैट गिव्स यू c की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा, अगर आपसे कहते हैं कि नहीं c की अनसर्टेनिटी चाहिए, तो फिर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बजाय मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू कर दें। यानी आपने क्या किया, एक आपका हो गया 0.1 अपॉन 1.5 प्लस b हो गया 0.1 अपॉन 3, इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ c बन जाएगी। इसी चीज को 100 की जगह मल्टीप्लाई बाय 4.5 c की वैल्यू करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी c की अनसर्टेनिटी। तो c की वैल्यू आ गई 4.5 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी आ गई। रूल ये होता है कि अनसर्टेनिटी को आपने वन सिग्निफिकेंट फिगर में देना होता है और उतने ही डेसिमल प्लेसेस में, जितने डेसिमल प्लेस में अनसर्टेनिटी होती है, सेम डेसिमल प्लेस में आपने वैल्यू को राउंड ऑफ करना होता है। इसी तरीके से अगर इक्वेशन है कोई, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहते हैं सिलेंडर है, उसका आपको रेडियस दे दिया, आपको उसका हाइट दे दिया, आपसे कहते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम बताएं। आपने लिखा वॉल्यूम बराबर है पाई आर स्क्वायर एच। अब वही लॉजिक सेम यूज करनी है। वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी, वॉल्यूम की वैल्यू तो बराबर हो गई, पाई को रेडियस की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर करके और हाइट से मल्टीप्लाई किया। वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, रेडियस की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, यानी वही रेडियस की जो अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय वैल्यू प्लस हाइट की जो अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय वैल्यू। और क्योंकि रेडियस पे पावर है, पाई आर स्क्वायर है, तो जो पावर होती है रेडियस की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, एंड देन आपस में ऐड करके रेडियस की अनसर्टेनिटी, हाइट की अनसर्टेनिटी, अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 कर दिया, अनसर्टेनिटी चाहिए वॉल्यूम की तो जो वॉल्यूम की वैल्यू निकाली उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समटाइम आपको क्या कहते हैं कि एक इक्वेशन दे देते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं डेंसिटी फाइंड आउट करें, एक क्यूब दे दिया आपको। अब क्यूब का सिर्फ आपको एक लेंथ दे दी, आपसे कह रहे हैं डेंसिटी फाइंड आउट करें और मास दे दिया। आपने कहा डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के। वॉल्यूम नहीं है, लेंथ है, तो आप फॉर्मूला को लेंथ की फॉर्म में लिख लें। तो फॉर्मूला हो गया डेंसिटी इज मास अपॉन एल क्यूब, राइट। अब डेंसिटी की अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी कि आपने फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी ली मास की प्लस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी ली किसकी, लेंथ की, और क्योंकि उसमें पावर 3 है तो लेंथ की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, ऐड कर दिया। डेंसिटी की अनसर्टेनिटी चाहिए तो डेंसिटी की वैल्यू से इस सम को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर डेंसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए तो इस सम को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी में और अनसर्टेनिटी के बनते हैं हमेशा।